सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेयर ट्रेडर्स पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आ गई हूँ नई वीडियो लेके और आज हम बात करेंगे अपने जो ट्रेंडिंग शेयर है उसके बारे में। दैट मीन्स तिलक वेंचर के बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो गाइज आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग में से कोई भी मेरे चैनल पे नया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरी वीडियोस को देख पाए। ठीक है, बात करेंगे तिलक वेंचर्स के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको कल मैंने वीडियो डाली थी, उसमें आपको बताया था कि लोअर सर्किट जो है वो लग चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और अभी कंटिन्यू लगेगा 2-3 दिन। तो आप देख सकते हो कि आज की जो सिचुएशन है वो भी यही है। हम बात कर लेते हैं शेयर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं शेयर के बारे में। तो आप देख सकते हो शेयर आज हो गया है 44 रुपये 35 पैसे का। दैट मीन्स 44 रुपीज़ 35 पैसे। मतलब कि शेयर में आज फिर से 5% की गिरावट मिली है। पिछले 2 दिन से रोज़ शेयर 5% के अप्रॉक्स गिर रहा है। इन शॉर्ट कहें तो 10 रुपये का घाटा ऑलरेडी शेयर में हो चुका है। ठीक है, लोअर सर्किट कंटिन्यू लग रहा है और अभी ये कितने दिन तक चलेगा हम ये भी बताएंगे। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं इसके, एक नज़र डाल लेते हैं प्रीवियस क्लोजिंग पे। तो 46.65 पैसे पे ही क्लोज हुआ। ओपनिंग शेयर ने आज 44 पे ही की। 44.35 हाई लो ओपन सब कांस्टेंट रहा है शेयर का एकमात्र वैल्यू। ठीक है, तो आज 44 रुपये पे जब शेयर रहा है, जैसे कि आपको पता है जो शेयर ने हाई लगाया था वो 54 था। दैट मीन्स एग्जैक्ट 10 रुपये कम हो चुके हैं। और लो की बात करें तो 1.71 पे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, उनके मैं इस वीडियो में पूरे आंसर्स दूंगी, सारे बताऊंगी कि उनको क्या करना चाहिए मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग। बाकी आप एक काम कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए जिससे कि आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल सके। ठीक है, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं। आपको किस ओपिनियन किसका अच्छा लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई आपको किसी तरीके की यहाँ पे फोर्सबाजी नहीं है। ठीक है, बात कर लें फ्लैट मतलब फाइनेंशियल ट्रेंड। तो मैंने कल भी बताया था, आज भी बताती हूँ कि कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेड है वो MACD KST के अकॉर्डिंग बुलिश है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास अभी भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो है। मतलब कि 0.90 करोड़ के अप्रॉक्स कंपनी के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और क्यों पर कंपनी अच्छे से वर्क नहीं कर सकती, तो उसका क्या है, इक्विटी पर शेयर जो है वो लोएस्ट हो गया 0.02। तो ये थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन कैपिटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसका बरकरार है। इसीलिए दो थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये बुलिश है। ठीक है, बात कर लें परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटेटिव की, तो 100% आज लोगों ने इसको खरीदा है गाइस। लेकिन मैं एडवाइस करूँगी गाइस कि जिन लोगों ने इस शेयर को ख़रीदा है वो अभी मैंने बताया था आप लोगों को, अभी आप शेयर नहीं खरीदना है, क्योंकि अभी शेयर और लोअर सर्किट में जाएगा। अभी इतना कंपनी जो स्टेबल, मतलब शेयर की अगर फंडामेंटली बात करें वो भी हम डिस्कस कर लेंगे एक बार। फिर भी जब शेयर 44 रुपये पे है तो आप थोड़ा सा वेट और करो। अभी मुझे लगता है कि 10 से 15 रुपये और गिरेगा, लाइक 30 तक तो ये शेयर हो सकता है पहुंच जाए माइनस में। तो तब आप बाय कीजिए, तो शेयर में आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा आगे चल के। 44 रुपये में आप बाय कर रहे हो, इतना वर्थ मुझे नहीं लगता कि है। क्योंकि अभी तक जो 54, जिन्होंने 52 पे लिया उनका बुरा हाल हो रखा है। वो सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मेरी एडवाइस यही है कि गाइस प्लीज़ अभी इस शेयर से दूर रहिए, इसे अभी मत लीजिए। थोड़ा सा और अगर कम होता है तो आप इसे खरीदिए। अदरवाइज़ अगर एक बार लोअर सर्किट से अपर सर्किट में शुरू हुआ तो भी एक अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। उस हिसाब से आप एक अपना अच्छा डिसीज़न ले सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल। तो फंडामेंटल्स में जैसे कि आपको पता है जो कंपनी है वो फाइनेंस की है, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की कंपनी है। कंपनी का काम है फाइनेंस करना। ठीक है, और ये तो हो गई हमारे ओवरव्यू की बात। टेक्निकल्स में हम देखें तो जैसे कि आपको बताया कि एक दिन पहले 5% की गिरावट है। ठीक है, 5 से मतलब अप्रॉक्स 5% की गिरावट देखने को मिली। वहीं हफ्ते की बात करें तो 14% गिरावट मिली है। ठीक है, 1 मंथ की बात करें हम तो 84% की तेज़ी देखने को मिली थी। एंड अगर 3 मंथ्स की बात करते हैं तो 636 रुपये की परसेंटेज की तेज़ी आपको देखने को मिली थी। दैट मीन्स कि शेयर में बेनिफिट तो है। ठीक है, ऑन एन एवरेज। लेकिन अभी जो शेयर है वो अपने एक, अभी शेयर में लगातार अपर सर्किट लगा।
ठीक है, तो उसकी वजह से अब शेयर में लोअर सर्किट लग रहा है और कंटिन्यू अभी 1-2 बार, अभी 2-3 दिन तो शायद लगेगा मेरे ओपिनियन के थ्रू, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ शेयर होल्डिंग पे एक नज़र देखें तो प्रमोटर्स ने इसको 57.18% लिया है, ठीक है, 57.18% एंड जो बचा हुआ है वो 42% 0.82 जो है वो है पब्लिक के हाथ में, ठीक है। तो शेयर प्रमोटर्स ने लिए हैं, इसीलिए ये शेयर में जो है वो गिरावट और उछाल एकदम से आपको नज़र आता है, क्योंकि इन लोगों को जब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है तो ये लोग ले लेते हैं और उसके बाद जो शेयर है वो अपर सर्किट में जाना शुरू हो जाता है और एग्जैक्टली वही हुआ है। जब शेयर ने हाई लगाया अपने 54 रुपीज़ पे शेयर गया तो प्रमोटर्स ने क्या किया, अपनी प्रॉफिट ले ली और निकल ली, तो पब्लिक फंस गई, ठीक है। तो ये हुआ मेन, तो ये है शेयर होल्डिंग्स, क्योंकि ये शेयर होल्डिंग पे भी नज़र डालनी चाहिए जिससे कि आपको आइडिया लगे कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो भाई अगर फाइनेंशियली हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेट सेल इस बार इसकी कम है, 5 रुपये ही है ना। अदर इनकम मिला के टोटल इनकम जो है वो 6 करोड़, ठीक है। वहीं बाकी बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 1 करोड़ अप्रॉक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो कि मैंने आपको बताया था वहाँ पे भी। लेकिन क्योंकि कंपनी ने हालांकि इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं किया है, लेकिन क्या हुआ कि पिछले कुछ ईयरों से, जैसे कि 2017 में माइनस में थी कंपनी, तो उस हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो इस साल काफ़ी रिकवर किया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेन जो मुद्दा था, क्वेश्चंस जो लोगों के थे उन पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मेन जो है, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी उन लोगों के बारे में जिन्होंने शेयर लिया है 50 रुपये के ऊपर के रेट से। जैसे कि 50 रुपये के रेट से ऊपर जिन लोगों ने बाय किया था शेयर, तो मैं उनकी यही एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ अभी आप होल्ड कीजिए शेयर को, जितना हो सके होल्ड कीजिए, है ना। एंड अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए शेयर लिया था, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आपको अभी अभी भी आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो अभी भी आपको वेट ही करना है, एकमात्र सॉल्यूशन वही है। या तो आप उसको जितना आप रिकवर कर सकते हैं, जैसे कि आपको लगता है अभी देखो माइंड थोड़ा सा और गिरेगा शेयर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा पूरा रुपये डूबने वाला है ना, तो उससे अच्छा है कि आप इसको स्विच कीजिए, टाइम लगा दीजिए और उस हिसाब से कि आपको इतना लॉस भी ना हो और आप वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। तो जैसे कि अभी बिगड़ा नहीं है, सिर्फ 10% का लॉस हुआ है, अगर 50 रुपये में लिए तो 5% गिरावट हुई है अप्रॉक्स। तो अभी भी टाइम है, तो आप उसको अभी भी निकाल सकते हो। और अगर हाँ लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने ये शेयर लिया था, तो मेरी सलाह यही है कि आप उस शेयर को होल्ड करके रखें, ठीक है। ये हो गई 50 रुपीज़ के ऊपर वालों की बात, ठीक है। बात कर लेते हैं 50 के नीचे वालों की, जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए शेयर ले रखा था और वो लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें। तो उनको मेरी यही एडवाइस है कि अगर आपने 30 रुपये के आसपास लिया शेयर, तो आप शेयर को सेल कर सकते हो अभी, जिससे कि आपको प्रॉफिट बुकिंग मिल जाए, है ना। एंड जिन्होंने 40 के ऊपर खड़ा है वो भी ख़रीद के अभी बेच सकते हो, क्योंकि शेयर की वैल्यू अभी डाउन होगी, ठीक है। जब डाउन होगी तो 30 रुपये के आसपास भी जब शेयर पहुंचता है, तब आप उसको फिर से बाय कर सकते हो, जिससे कि आपको आगे बेनिफिट हो, ठीक है। ये जो है वो मेन मतलब ये है। और फॉर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेना चाहते हो, तो आप मेरी सलाह यही है कि जब एक बार शेयर कम रेट पे हो जाए, जितना वैल्यू कम पे आप ख़रीदोगे, तो उस हिसाब से जब शेयर बढ़ेगा तब आप उस शेयर को सेल करोगे, तो आपको अच्छी प्रॉफिट बुकिंग होगी, ठीक है। तो या तो आप शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए डाल के भूल जाइए, या तो पेनी स्टॉक के साथ इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो या तो आप इस शेयर को लीजिए, लेकिन थोड़े कम रेट पे, जिससे कि आपको जब ये अपर सर्किट लगे इसमें, तो आप इसको सेल कर दें, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे थे कि अब मैं क्या करूं, अब मेरा क्या होगा, लाइक मेरा जो शेयर है वो अब जितने में मैंने ख़रीदा था उससे कम वैल्यू हो चुकी है अब, तो इतने में मैंने इतने ख़रीदे, मेरा लॉस हो रहा है। तो प्लीज़ गाइज़ अभी कुछ नहीं है। अभी जब कंपनी को हर लोअर सर्किट भी लगते हैं, तो लोअर सर्किट अभी लग रहा है, तो जब अपर लगेगा तो आप तब सेल कर देना। थोड़ा सा टाइम सब्र कीजिए, वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है ना। तो आप सब्र कीजिए, इस टाइम सिर्फ पोलाइटली रहिए
और कुछ नहीं। और इससे ही आपका जो है मतलब शेयर का है वो आपको प्रॉफिट बुकिंग, एक अच्छी प्रॉफिट बुक, बस आपको सतर्कता बरतनी है। जैसे ही अगर आपको लगता है कि जितना अमाउंट में आपने ख़रीदा था उससे थोड़ा सा भी वैल्यू बढ़ता है, तो मेरी एडवाइस यही है कि जितना जिसने लिया था उस हिसाब से अगर बढ़ता है, आपको नज़र आता है, तो ज़्यादा लालच ना करने की जगह पे आप उसको ले जाइए। क्योंकि तिलक वेंचर्स में क्या हो रहा है कि प्रमोटर्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ना नॉर्मल जो पब्लिक है उनको लॉस हो जाता है, क्योंकि वो लोगों को पता है कि कब सेल करना है, कब बेचना है, ठीक है। तो इसीलिए गाइज़ मैं भी आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी कि जब प्रमोटर्स बेचे उससे पहले ही आप बेच दो, क्योंकि अगर वो बेचेंगे तो शेयर में वैसे ही लोअर सर्किट लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए उनका वेट मत कीजिए, आप अपना मौका मत गवाइए। जैसे ही आपको लगता है कि जितने में आपने ख़रीदा उससे थोड़ी सी भी वैल्यू अगर बढ़ रही तो आप उसको बेचिए, क्योंकि ज़्यादा लालच भी बुरी बला है। अभी थोड़ा थोड़ा करके अगर आप कमाएंगे तो अच्छा कमा लेंगे, लेकिन अगर आप एक साथ जाके एक साथ कर देंगे तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाएं एंड डिप्रेस भी हो जाए। तो उससे अच्छा है कि आप इसको लो रेट में, मतलब जितना आपने लिया था उससे, मतलब उस पॉइंट का इंतज़ार कीजिए कि जितने में आपने ख़रीदा था उससे बढ़ जाए तो मैं ख़रीद लूँ, बस दैट्स इट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना और कोविड से बचे रहना।